मंत्री कहां है भूपेश बघेल साहब? पूरा छत्तीसगढ़ ढूंढ रहा है, पूरा जशपुर ढूंढ रहा है। ये देखिए जशपुर में क्या हुआ, माता रानी के जयकारे लगाकर श्रद्धालु निकल रहे थे, पीछे से गांजे से भरी कार आई और सबको लेकर निकल गई। कुछ ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी लखीमपुर में। बघेल साहब लखीमपुर पहुंच गए थे और आपने वो तस्वीरें भी देखी। ये देखिए प्रदर्शन भी हुआ, ये भी पोस्टर लगाए गए कि सीएम कहां है, और यह भी पूछा गया कि आखिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता तो है, लेकिन वहां की जनता की चिंता क्यों नहीं है, यह सवाल उठाए गए। लेकिन कहा जा रहा है कि बघेल सियासी पर्यटन पर है। भूपेश बघेल लखीमपुर गए, जशपुर नहीं। आखिर कब तक जशपुर जाएंगे सीएम बघेल? इंसाफ के लिए जशपुर के लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तक केवल 2 गिरफ्तारी हुई है और 2 अब भी फरार हैं। शोभा यात्रा में सुरक्षा नहीं देने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जशपुर के पत्थल गांव में एक मौत हो गई और 20 लोग इसमें घायल हुए थे। तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाएं और हमने दिखाया कि किस तरह से लगातार वहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। लगातार लोग जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के हालात को देखते हुए अगर भूपेश बघेल लापता हैं तो यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तनाव है, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। जशपुर के पत्थल गांव में कार हादसे के बाद लोगों में नाराजगी इस कदर है कि सड़क पर सैलाब उमड़ रहा है। कार हादसे ने लोगों को अंदर से हिला दिया है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब इस घटना के बाद सदमे में हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनका सबसे ज्यादा गुस्सा छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद राज्य सरकार मौके से नदारद है। मुख्यमंत्री ने अब तक घटनास्थल का दौरा नहीं किया है, सरकार का कोई नुमाइंदा यहां नहीं पहुंचा है, और जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन्हें बचाने की कोशिश के आरोप भी लग रहे हैं। ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर उठ रहा है। लेकिन हमारी सहयोगी निधि वासंदानी ने घटनास्थल का जायजा लिया जहां पर एक कार एक्सीडेंट हुआ। आइए देखते हैं। तो ये पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया है और इसी जगह पर ये इंसिडेंट हुआ था। आप देख रहे हैं तस्वीरों में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। इसी जगह पर ही वो गाड़ी रौंदते हुए तमाम लोगों को आगे बढ़ गई थी, गाड़ी चढ़ा दी गई थी और उसके बाद वो जो गांजा तस्कर है, बताया जा रहा है मध्य प्रदेश का रहने वाला है, 2 आरोपी है इस मामले में जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल बीजेपी उठा रही है, रमन सिंह उठा चुके हैं सवाल भूपेश बघेल सरकार पर कि जब वो लखीमपुर में जा सकते हैं और सियासी पर्यटन कर सकते हैं तो फिर जशपुर में तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों नहीं वो यहां कर पीड़ितों का हाल जानते हैं। बिल्कुल निधि को आपने सुना, वहां के लोग कितने गुस्से में और पूछ रहे हैं कि आखिर भूपेश बघेल यहां क्यों नहीं आते। ऐसे में सवाल यह कि आखिर जशपुर की जनता किससे गुहार लगाए जब उनका मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, उनसे सुध लेने को राजी नहीं है, वो किससे मदद की उम्मीद करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए या अपनी डूबती नैया बचाने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं आप, वो यूपी चले जाते हैं। 50-50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कराते हैं। लेकिन जब खुद अपने राज्यों की मदद की बात आती है, उनकी सुध की बात आती है, तो लोगों की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरते। बस एक ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं और इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, जो कि बहुत दुखद है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चीन जिसकी चालबाजी से पूरी दुनिया त्रस्त है, उसके पड़ोसी देश त्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस तमाम विस्तारवादी नीति और चालबाजियों का काट निकाल लिया है। मोदी प्लान से ड्रैगन कैसे घिरता नजर आ रहा है, यह आपको दिखाएं। उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, जो कि शी जिनपिंग लगातार भारत के ऊपर विस्तारवादी नीति थोपने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े जवाब के साथ सामने आते हैं। क्या है ये बड़ा जवाब और जिनपिंग की चाल की काट कैसे निकाली पीएम मोदी ने, यह हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े प्लान के साथ सामने आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के प्लान से ड्रैगन घिर गया। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड एक योजना लॉन्च की जा रही है। बता दें आपको, बोरिस जॉनसन के साथ प्रधानमंत्री ये योजना लॉन्च कर चुके। 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। नवंबर में क्लाइमेट चेंज पर ग्लासगो में एक मेगा समिट होनी है। दुनिया भर के नेताओं के बीच ये लॉन्चिंग की जाएगी। बाइडेन होंगे यहां पर, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। मॉरिसन होंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नेता हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड प्लान से चीन डरा हुआ है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्लान को बहुत बड़ा झटका लगा है। कैसे लगा है, यह हम आपको बताएंगे।
और आपको दिखाएंगे कि कैसे इस प्लान के बाद ड्रैगन की बोलती बंद होती जा रही है। वन बेल्ट वन रोड से पूरे देश को जोड़ने की नापाक साजिश करने वाला चीन भारत के वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना के सामने पानी भरता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी प्लान से ड्रैगन की घेराबंदी। मोदी के ग्रिड प्लान से चीन में अंधेरा। चीन के बेल्ट एंड रोड पर मोदी का ग्रिड प्लान भारी। विस्तारवादी वायरस के प्लान पर ब्रेक। कर्ज के जाल में फंसाकर सुपर पावर बनने की चीन के प्लान पर भारत ने पानी फेर दिया है। चीन के वन बेल्ट वन रोड के जवाब में भारत का एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड प्लान लॉन्च होने वाला है। 3 साल पहले पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी और अब ड्रैगन की आफत शुरू होने वाली है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यह नन्हा पौधा आप सभी के सम्मिलित प्रयास और प्रतिबद्धता के बिना रोपा नहीं जा सकता था और इसलिए मैं फ्रांस का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दरअसल 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के देशों को अपनी जाल में फंसाने के लिए एक साजिश की थी। दुनिया के 42 देश कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। इन देशों पर चीन का कर्ज उनके जीडीपी से 10% अधिक पहुंच गया है। चीन का कुल कर्ज 385 अरब डॉलर पहुंच गया है। दरअसल वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से चीन एशिया के साथ साथ विश्व भर पर अपनी पकड़ कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया से लेकर हिंद महासागर में वो अपनी मनमानी करना चाहता है। आर्थिक सहायता और कर्ज के नाम पर वो उन देशों पर मनमर्जी के मुताबिक शर्त थोपना चाहता है। इससे चीन दुनिया के बाजारों पर कब्जा करना चाहता है और चीनी सामान को खपाना चाहता है। भारत, अमेरिका और दुनिया के कई देश चीन की इस चालबाजी को समझ चुके हैं, लेकिन भारत ने चीन को उसी के हथियार से मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत के वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के प्लान से ड्रैगन को करारा झटका लगने वाला है। भारत के इस ग्रिड प्लान में दुनिया के तमाम देश शामिल हो चुके हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने इससे दूरी बना रखी है। साफ है कि नवंबर में इस योजना के लॉन्च होते ही ड्रैगन के विस्तारवादी प्लान पर ब्रेक लगने वाला है। और अब आपको समझाते हैं कि OBOR वन बेल्ट वन रोड जो चीन की परियोजना है और वन सन वन ग्रिड जो भारत की योजना है वो कैसे चीन पर भारी पड़ने वाली है। OBOR चीन की प्रस्तावित योजना है, वन सन वन ग्रिड भारत की प्रस्तावित योजना है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का लक्ष्य चाइना ने रखा था, लेकिन भारत ने 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है। OBOR की शुरुआत 2013 में जिनपिंग ने की थी, शी जिनपिंग ने। 2018 में वन सन वन ग्रिड की योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब आप ताकत देखिए, 160 अरब अमेरिकी डॉलर इस पर खर्च होंगे OBOR पर। वन सन वन ग्रिड जो प्रधानमंत्री की प्रस्तावित योजना है, 1000 अरब डॉलर का निवेश होगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान OBOR यानी चीन की योजना में शामिल नहीं है, उन्होंने पहले दूरी बना ली है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अलायंस में पहले से शामिल है। अमेरिका भी चीनी योजना OBOR में शामिल नहीं है, जबकि अमेरिका ग्लासगो में इस अलायंस का हिस्सा बनेगा, ऐसी पूरी जानकारी हमें मिल रही है। अमेरिका, पाकिस्तान चीन की योजना में पहले से शामिल है पाकिस्तान, जबकि चीन, पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन सन वन ग्रिड योजना में शामिल नहीं है। 138 देशों को कर्ज और मदद का वादा और यूएन के करीब सभी देश इस अलायंस में शामिल हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित योजना जो कि वन सन वन ग्रिड योजना है उसमें वो शामिल है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से OBOR के जरिए पूरी दुनिया को कवर करने की कोशिश शी जिनपिंग यानी कि चीन ने की, लेकिन अपने उस प्लान में फेल होते नजर आ रहे हैं। यह चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना है जिसका निमंत्रण भारत को भी दिया था, लेकिन भारत ने पहले ही मना कर दिया। चीन से होता हुआ ये रास्ता निकलेगा, पहले भारत की तरफ से रास्ता चीन ने मांगा था, भारत ने इनकार कर दिया। ये रास्ता POK होकर पाकिस्तान, उसके बाद ईरान होते हुए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर इधर आकर ताजिकिस्तान और उसके बाद फिर किर्गिस्तान, फिर ये चला जाएगा रशिया। इसमें यूरोप के देशों और अमेरिका देशों ने दूरी बना ली, जिससे इसको बहुत बड़ा झटका लगा और इसके बाद अब चीन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन वन बेल्ट वन रोड के जवाब में वन सन वन ग्रिड 3 चरणों में इस योजना को लागू करने की तैयारी है। पहले चरण में भारतीय ग्रिड्स
दक्षिण एशिया से जोड़े जाएंगे। एक सेंट्रलाइज ग्रिड होगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, थोड़ा समय रुक जाइए आप। दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट से भी ये वन ग्रिड जुड़ेगा, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए एक ग्रिड बनाने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में अफ्रीकी देशों को इस ग्रिड से जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में पूरी दुनिया से इस ग्रिड को कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये बहुत बड़ी एक योजना भी मानी जा रही है। और अगर भारत के नेतृत्व में ऐसा संभव हो गया तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इससे बड़ी कामयाबी और इससे बड़ी योजना पूरी दुनिया ने नहीं देखी होगी। लेकिन वन सन वन ग्रिड क्यों जरूरी है और इसकी ताकत क्या है, यह भी आपको बताने की जरूरत है। तो बता दें आपको कि भारत का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान के बारे में कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इससे चीन की विस्तारवादी नीति फेल हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल के पीछे मूल विचार यह है कि सूरज कभी अस्त नहीं होता। दुनिया के किसी न किसी देश, किसी न किसी कोने तक उसकी रोशनी हमेशा पहुंचती रहती है। यानी जब आधी दुनिया में अंधेरा होता है तो आधी दुनिया में सूर्य की रोशनी आती है। इसका इस्तेमाल विभिन्न इलाके में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी तैयार करने में किया जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अनुसार इसके जरिए एक ऐसी ग्रिड विकसित की जाएगी जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे होगी, यानी किसी देश की सीमा में इस ग्रिड को नहीं बांधा जा सकेगा। यह ग्रिड दुनिया भर से समेटी गई सौर ऊर्जा को अलग अलग जगहों पर जरूरत के हिसाब से सप्लाई करेगी। दूसरी ओर चीन अपने वन बेल्ट वन प्लान के तहत दुनिया के देशों पर शिकंजा कसना चाहता है। चीन के प्लान में विस्तारवादी सोच नजर आती है, साफ झलकती है, जबकि भारत का प्लान दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। और इस वजह से भारत के प्लान में दुनिया के सारे देश स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं। जबकि ड्रैगन की चाल को कई देश भांप चुके हैं और उससे एक दूरी बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में गेम चेंजर कहा जा रहा है, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके मुताबिक 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ा जाएगा। आप अंदाजा लगाइए ये कितना मेगा प्लान है सोलर एनर्जी को लेकर। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलकर इस ग्रिड के जरिए पूरी दुनिया में बिजली सप्लाई करने की योजना पर काम कर रहा है, जो 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। सोलर पावर में भारत और चीन की कंपनियों के बीच टकराव भी पड़ गए हैं। दुनिया के कई देशों में बिजली सप्लाई ठीक नहीं है, ऐसे में ये देश सोलर पावर के लिए एक बड़ा बाजार है। कई अफ्रीकी देशों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कई अफ्रीकी देशों में चीनी कंपनियां पहले से ही मौजूद हैं। भारत के इस प्लान से दरअसल इसलिए चीन की टेंशन बढ़ गई है और इसी सोलर पावर के बाजार में चीन का एकाधिकार खत्म होने से जिनपिंग बौखला रहे हैं। भारत का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान जिनपिंग के सुपर पावर बनने के सपने में सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर ये कामयाब हुआ तो इसे मिट्टी में भी मिला सकता है। दरअसल क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की चौकड़ी चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। इससे चीन पहले से ही बौखलाया हुआ था। इसके बाद ऑक्स के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ करार किया। इससे चालबाज चीन तिलमिला उठा है और अब वन ग्रिड के प्लान से चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो ये सबसे बड़ी जानकारी जो हमने आपको बताई, लेकिन उससे पहले आपको अब अगली खबर की तरफ ले चलें और आपको बताएं कि किस तरह से अफगानिस्तान आतंकवादी संगठनों का बहुत बड़ा पनाहगाह बनता जा रहा है। तो अफगानिस्तान की हॉरर रिपोर्ट क्या कहती है और हम इसे दुनिया के लिए हॉरर रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यह तस्वीर आप देखिए कि कहां पर यह जो ब्लास्ट हुआ, यह काबुल में एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, जिसमें माफ कीजिएगा कांधार में यह ब्लास्ट हुआ। कांधार में एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, इसमें कई लोगों की जान चली गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे धमाके लगातार हो रहे हैं, शियाओं को निशाना बनाया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी आईएस खुरासान ले रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कौन सा खतरा छिपा हुआ है, यह हम आपको बताते हैं। बता दें आपको कि लगातार अफगानिस्तान में ऐसे धमाके सामने आ रहे हैं। आपको बताएंगे कि आईएस खुरासान कैसे अब दुनिया के लिए खतरा बनने लगा है। उससे पहले यह जान लेते हैं कि खुरासान मॉड्यूल कैसे तालिबान के लिए भी चुनौती बन रहा है और अफगानिस्तान की सरजमी को पूरी तरह से रक्त रंजित कर रहा है। कल दिन शुक्रवार का था और शुक्रवार को अफगानिस्तान का कांधार शहर धमाकों से दहल उठा। आपको बता दें कि कांधार में शिया मस्जिद में धमाका हुआ। जुमे की नमाज के दौरान यह धमाका किया गया, जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाका इतना इंटेंसिव था, खतरनाक था, बड़ा था कि मस्जिद में चारों ओर खून और लाशें बिखर गईं। बताया जाता है कि आत्मघाती हमला था। इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएस जिम्मेदार माना जा रहा है। यह लगातार दूसरा शुक्रवार रहा जब शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया और इसलिए यह मामला गंभीर होता जा रहा है। इसलिए ये जो
मामला है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बनता जा रहा है। आपको दिखाते हैं कुंदुज में इससे पहले जो ब्लास्ट हुआ था, जहां 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ये कुंदुज का ब्लास्ट है। ये पंखों की तस्वीर आप देखिए, ये दीवार की तस्वीर आप देखिए, यहां तक ये देखिए किस तरह से पंखों के परखच्चे उड़ गए और दीवार में जगह जगह छेद हो गए। आप अंदाजा लगाइए, जब पत्थरों से बनी ये दीवार इतनी सख्त होती है और उसमें इस तरह का इंपैक्ट हुआ, वहां जो लोग मौजूद होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन अफगानिस्तान की हॉरर रिपोर्ट क्या कहती है, क्यों आखिर पूरी दुनिया को चिंता करनी चाहिए, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तालिबानी कब्जे के बाद ये कोई पहला मामला नहीं है जब अफगानिस्तान की जमीन पर इस तरह से खून बहा हो, और इसकी चिंता बहुत पहले से जाहिर की जा रही थी। भारत तमाम मंचों पर इस बात का जिक्र भी कर चुका है। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान कुंदूज की एक मस्जिद में बम धमाका होता है, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान लेता है। आपको बता दें कि कैसे अफगानिस्तान रक्त रंजित होता जा रहा है, इसकी एक वानगी आपके सामने रखते हैं। 15 अक्टूबर कांधार शिया मस्जिद में धमाका, 37 लोगों की मौत, 70 घायल, जो आंकड़ा अब 40 तक जा चुका है। 3 अक्टूबर काबुल ईदगाह मस्जिद में धमाका, 15 की मौत, 30 जख्मी। 8 अक्टूबर कुंदुज मस्जिद में धमाका, 150 की मौत, दर्जनों घायल। 25 सितंबर जलालाबाद, 8 की मौत, 4 घायल। ये वो अटैक थे जिसने पूरे अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया। लेकिन तालिबान के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो किस तरह से असंतोष डाल रहे हैं वहां के अलग अलग समुदाय में। ये हाजरा समुदाय के लोग के ऊपर अत्याचार करने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, हम मानते हैं कि आप इस तस्वीर को देखकर विचलित हो सकते हैं। और ये देखिए हाजरा समुदाय के ऊपर किस तरह से अटैक किया जा रहा है। लेकिन हाजरा समुदाय के ऊपर बड़ा खतरा कैसे है, इसके बाद दुनिया की भी बात कर लेंगे। हाजरा समुदाय के ऊपर बड़ा खतरा कैसे है, ये हम आपको दिखाते हैं। तालिबान राज में सिर्फ शिया समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है और हाजरा शिया मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है अफगानिस्तान के अंदर, जिन पर तालिबान लगातार जुल्म कर रहे हैं, जबकि तालिबानी सुन्नी मुसलमान होते हैं। हाजरा और तालिबान के बीच विवाद पुराना है। दरअसल अफगानिस्तान में 9% हाजरा समुदाय के लोग हैं। तालिबान इन हाजरा समुदाय पर हमेशा हमले करते हैं। तालिबान ने 2001 में हाजरा समुदाय का कत्लेआम भी किया था। अब ISIS खुरासान भी शिया और हाजरा पर हमले कर रहा है। दरअसल ये जंग जो है, ये अफगानिस्तान की सरजमी को लेकर, अफगानिस्तान की सत्ता को लेकर है। आपको एक और जानकारी दे दे जाते जाते, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने जो खबरें मिली उसके मुताबिक अपने तमाम प्रांतों के लिए, यानी कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों के लिए अपने गवर्नरों की लिस्ट जारी कर दी है। यानी सत्ता के लिए ISIS खुरासान और तालिबानियों के बीच जंग शुरू हो चुकी है, जिसका खामियाजा अफगानिस्तान के मासूम लोग भरेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।